गाइस, कैसे सभी लोग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस गांव से हमें पता चलेगा कि कैसे कुछ प्रोड्यूस होता है और अच्छा प्रोडक्शन कैसे करें, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि विलेजर्स कैसे जीते हैं और कैसे कमाते हैं और कमाने का जरिया क्या होता है। तो दोस्तों, ये एक गांव है जिसका नाम है पालमपुर, और यहाँ के लोग ज़्यादातर फार्मिंग करते हैं और इसके अलावा कुछ और वर्क करते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट और इसके अलावा कुछ और। जब हम पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर जाते हैं तो हमको एक गांव मिलता है जिसका नाम है रायगंज, और रायगंज से थोड़ी ही दूर और जाने पे मिलता है शाहपुर। और ये तीनों एक ही पक्की सड़क से जुड़े हैं जिस पे बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक और बैलगाड़ी और टांगास, जिसमें कि फार्मर्स अपना गुड्स लोड करके यहाँ बेचने आते हैं। दोस्तों, पालमपुर बहुत बड़ा गांव तो नहीं, लेकिन इस गांव में 450 फैमिलीज रहते हैं, जिसमें से 80 फैमिलीज ऐसे हैं जो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, जिनके घर पक्के होते हैं और ईंट से बने होते हैं। और पालमपुर के 1/3 पॉपुलेशन है जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं और जो गांव के कोने पे रहते हैं, और उनके घर स्मॉल होते हैं और घास फूस और मड से बने होते हैं। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि इस गांव में सुख सुविधाएं नहीं है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, अधिकांश घरों में इलेक्ट्रिसिटी है और ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं खेतों में। ऐसे भी चीज़ होते हैं जिस पे पालमपुर के लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। दोस्तों, इस गांव में एजुकेशन के लिए 2 प्राइमरी और एक हाई स्कूल भी बनवाया गया है। लोगों के इलाज के लिए यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेक्टर भी है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। साथ में यहाँ एक प्राइमरी डिस्पेंसरी है जहाँ लोगों का इलाज किया जाता है। दोस्तों, पालमपुर को हम फुली डेवलप्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन बट फेयरली डेवलप्ड कह सकते हैं, क्योंकि इस गाँव में सारी सुख सुविधाएँ मौजूद है, जैसे कि रोड्स, ट्रांसपोर्ट्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इलेक्ट्रिसिटी और भी कई सारी चीज़ें। अगर हम इस गांव को दूसरे गांव से कंपेयर करें तो ये फैसिलिटी के मामले में ठीक ठाक ही है। गाइस, इस चैप्टर का पहला टॉपिक है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। दोस्तों, इस टॉपिक को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि प्रोडक्शन क्या होता है। हम उन चीज़ों को बनाने के लिए करते हैं जिसकी हमको ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि प्रोडक्शन अपने आप ही हो जाता है। इसको करने के लिए 4 रिक्वायरमेंट है, जैसे कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट है लैंड। तो अच्छा, आप ही बताओ, जैसे कि जब हम कुछ प्रोडक्शन करेंगे तो कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? फैक्ट्रीज़ की ही पड़ेगी ना। तो ऐसा तो नहीं, फैक्ट्रीज हवा में ही रहते हैं, लैंड में रहते हैं। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गया लैंड। तो जैसे कि मान लो आपको क्रॉप प्रोडक्शन करना है, तो क्या इसको हम बिना ज़मीन का उगा सकते हैं? नहीं ना। ये बात तो पता चल गया कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट लैंड होता है। हमको प्रोडक्शन करने के लिए जो सबसे पहले चाहिए वो होती है लैंड, और उसके साथ अदर नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है लेबर्स की। तो अब अच्छा, आप ही बताओ, हमने फैक्ट्री खोल लिया, अब वो क्या बिना लेबर्स का चलेगा? नहीं ना, हमें वर्कर्स चाहिए, और वर्कर्स ही लेबर हैं। फसल काटने तक भी हमको लेबर्स ही चाहिए। अब अगला टॉपिक है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के 2 फैक्टर हैं जिसका नाम है फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या होते हैं? जैसे कि मशीन्स, टूल्स, जनरेटर, कंप्यूटर, बिल्डिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों, इन टाइप की चीज़ें फिक्स कैपिटल कहलाती हैं। हम सालों साल उपयोग में ला सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि एक बार यूज़ करने के बाद दूसरा हमको बाई करना पड़े। तो जैसे कि मान लो एक ट्रैक्टर है, तो हम क्या हर फसल के लिए अलग अलग ट्रैक्टर यूज़ करेंगे? बल्कि हम वही ट्रैक्टर बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? यही फिक्स कैपिटल कहलाता है। सेकंड वर्किंग कैपिटल होती है, जिसके लिए हमको रॉ मटेरियल और मनी चाहिए। तो हमको फसल उगाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, जो एक सीड होता है ना। तो सीड लेने के लिए हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए, जल्दी बताओ। हमको चाहिए मनी। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? रॉ मटेरियल एंड मनी। तो लास्ट रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? अच्छा, आप खुद ही सोचो, किसी को बिजनेस करना, किसी को प्रोडक्शन करना, तो उसको मैनेज करने के लिए कोई ह्यूमन चाहिए, कोई मैनेजर तो चाहिए ना। तो हमको पता चल गया कि ये ह्यूमन कैपिटल फिजिकल कैपिटल की तरह इम्पॉर्टेंट है। अब जो हम पढ़ेंगे वो आपको इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगेगा, क्योंकि आप इसको अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है फार्मिंग इन पालमपुर। तो 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 60% जो इंडिया का लैंड है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है।
अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया में कितने फार्मर हैं और वो कितने फार्मिंग पे डिपेंडेंट हैं। तो दोस्तों इस गांव में जिसका नाम है पालमपुर, जिसमें ऐसे 75% ऐसे लोग हैं जो टोटली फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट हैं। जो दिक्कत आ रहा है वो है पॉपुलेशन, क्योंकि पालमपुर में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पालमपुर में जो लैंड है वो तो फिक्स्ड है, तो अब इसका मतलब हुआ डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम। लैंड तो वैसी है लेकिन कंज्यूम करने वाले ज़्यादा हैं। तो दोस्तों हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो पहला तरीका है हम लैंड को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम लैंड को बढ़ाएंगे तो हमको क्रॉप्स भी ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि लैंड बहुत बड़ा है। मतलब हम जो बैरन लैंड है, मतलब बंजर ज़मीन है, उसको हम कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आता है, जब 1960 में ग्रीन रिवॉल्यूशन चल रहा था तो ये वहाँ पहले हो चुका था, इसलिए पालमपुर के जो फार्मर्स हैं वो दूसरे तरीके का यूज़ करते हैं, जिसमें एक ही ज़मीन पे 2 क्रॉप्स उग सकते हैं, जिससे कि वो एक ही ज़मीन से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। इसलिए वो एक साल में 3 क्रॉप्स उगाते हैं, जैसे कि रेनी सीज़न में ज्वार बाजरा, अक्टूबर दिसंबर में पोटैटोज़, विंटर सीज़न में वीट। इससे क्या होगा, जो पालमपुर के फार्मर्स हैं वो कम ज़मीन में ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। मतलब जब हम एक साल में एक ही जगह पर कई सारी क्रॉप्स उगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। और इसमें कोई फार्मर्स को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता था, क्योंकि पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी है। इस वजह से जो खेतों में ट्यूबवेल्स लगे हैं वो आसानी से इरिगेशन करने के लिए काम आ जाते हैं। जब पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो यहाँ के लोग कुएं से पानी लाकर अपनी खेती करते थे। अब जब इलेक्ट्रिसिटी आ गई है तो इनको बहुत ईज़िली ये लोग अपना फार्मिंग कर लेते हैं। दोस्तों मल्टीपल क्रॉपिंग के अलावा एक और फार्मिंग है जिसका नाम है मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग को हम पार्ट 2 में करेंगे, इसलिए बाय बाय एंड बी एक्टिवेटेड।